तो कैसे चेक करेंगे हम? मल्टीमीटर को कंटिन्यूअसली चेक करेगा। डायोड को पर्सनल चेक करेंगे कि डायोड सीरीज में है कि सीरीज में होगा तो इलाइट सेक्शन ठीक है और अगर पैरेलल में है तो इलाइट सेक्शन नहीं है, क्योंकि डायोड पैरेलल में होगा ही नहीं। दोनों तरफ वैल्यू देता है। हां देखो ये रेक्टिफायर कौन सा है? ठीक है, दोनों तरफ वैल्यू देता है। ओके जी सर, है ना, दोनों तरफ वैल्यू यानी आईसी का जीआर जी ठीक है, और एक तरफ से आपका डीटीएच वाला जीआर ठीक। तो हमने कहा कि जिधर जिस साइड से आपका डायोड का रंगा हुआ भाग दिखे, यहाँ देखिए दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। हां सर दिख रहा है, ये है ना आपका काला दिख रहा है, जी देखिए ध्यान से। कहां दिख रहा है हमें पता नहीं चल रहा है सर। देखो चला करो हां है डिफरेंट है, व्हाइट टाइप का अंदर दिख रहा होगा। चारों तरफ थोड़ा सा हल्का सा लाइट हटाओ इसको, दूसरा साइड है। अब ठीक है सर, पता चल गया। और साइड J1 और साइड J1 है जी इधर कलर में है व्हाइट जी सर ठीक है। कुछ में ऐसा दिखेगा, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया से दिखता है ठीक है। तो ये रंगा हुआ भाग किधर जाएगा आपका? कनेक्टर पर। हमने बोला क्या भाई कि आपके पास अगर वोल्टेज स्कीमेटिक नहीं है तो भी आप इसको ऐसे ट्रैक को आप ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे मालूम? कैसे ढूंढेंगे बताइए, कल बताएं। विदाउट बोर्नियो अगर आपके फोन में आ गया लाइट का इशू तो कैसे ढूंढेंगे कि भाई वही एनोड का ट्रैक है? कैसे ढूंढेंगे? कनेक्टर के पास चेक करें सर, और पत्ता से ढूंढेंगे। पत्ता डिस्प्ले का जो पत्ता ना था डिस्प्ले का चार्जर पिन डाल के उस डायोड पे और कैपेसिटर पे यानी जब बैटरी कनेक्टर बैटरी लगाकर उससे बैटरी लगा करके एक डेड फोन में भी आपका सीपीयू से डेड हुआ है या एमसी से डेड हुआ है, पावर तो सही है, लाइट तो सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, कनेक्टर पर बैटरी को लगाएंगे ठीक है, और बैटरी लगा करके हम उस वोल्टेज को चेक करेंगे कितना ठीक है, और डिस्प्ले कनेक्टर को हटा कर रखेंगे है ना, सिर्फ बैटरी कनेक्टर को लगाना है। लगाया, मल्टीमीटर कहाँ सेट करेंगे? वोल्ट में। छोटे तुमने से चलो अब यहाँ पर क्या है, हम सीधे लिया कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर दिख रहा है जी सर। चलो सर पूरी नहीं आ रही। हाँ ठीक है सर, बोलो थोड़ी सी और नीचे कीजिएगा। चलो ये ठीक है सर। अब यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे हम। जिस पिन पर हमने कभी बताया और बार बार बताते हैं कि पूरे पिन पर एकमात्र एक ही ऐसा पिन होगा जिस पर कितना वोल्ट आएगा? 3.7 का 4.2 है ना, बैटरी के बराबर जितना बैटरी आपका चार्ज होगा आएगा। इसका मतलब आया तो इसका मतलब क्या है? हम किस टाइप को चेक कर रहे हैं? एनोड को। एनोड का मतलब क्या हो गया? लाइट सेक्शन में है ना। अब यहाँ से हम चेक किया, देखिएगा मल्टीमीटर में एक आया कहीं वोल्ट, देखना बाबू नहीं है, नहीं है, चलिए ठीक है। है इधर नहीं सर, तीन चार इधर होगा। ये बता रहा है कि आपका ट्रैक क्या है? ठीक है, लाइट सेक्शन का। राइट सेक्शन पे नोट लाइन ओके है। और यहाँ पे सर 3.7 नहीं आएगा तो कुछ न कुछ दिक्कत। ओपन, ये ओपन है ठीक है। तो चलते हैं पोल ट्रेसिंग में। बीपीएच लगा ठीक है। तो पोल ट्रेसिंग में क्या होगा? बीप देगा यहाँ वहाँ, ये बीप देगा। कंटिन्यूटी में देखेंगे तो कहाँ से कहाँ बीप देगा मालूम? प्लस जीरो डायोड होगा, जीरो कलर किया हुआ है। डायोड के आगे लगा हुआ है कॉइल
ठीक है, या फ्यूज या रजिस्टर जीरो ओम का जो भी कहिए आप, ठीक है, डेटा लेकिन वो डायोड से ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और डायोड के सिरा से हम डायरेक्ट रख करके अगले सिरा से हम डायरेक्ट कहाँ चेक करेंगे, कनेक्टर पर, डिस्प्ले कनेक्टर पर यहाँ तक कंटिन्यूटी है कि नहीं। जहाँ पर हम चेक किए 3.7 हो सकता डाउट है मन में, हो सकता सर दूसरा बोर्ड से करवा दिए हो, तो भाई यही है कि नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे, होता है। देखिए, तो हम डायोड का अगला सिरा पर रखेंगे यहाँ, या फिर ये क्वाइल भी है इसी का, ठीक है, ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर रखा और यहाँ, ठीक है सर, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड में पूरा, जी सर पूरा। चलो ठीक है, ये आ गया, ये रहा आपका क्वाइल यही वाला, ठीक है, कॉइल है। हाँ लाइन जा रहा है सर। ठीक है। सर ब्लैक भी कॉइल ही ब्लैक होता है, कैपेसिटर भी वो वाला कैपेसिटर ना, वो भी black है। कैपेसिटर ब्लैक नहीं होता है। इसमें सर जितना लगा हुआ सब कैपेसिटी रेसिस्टर का हाँ, बात, तो उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? इसमें क्वाइल जो होगा नॉर्मल की आवाज समझ लीजिए, ठीक है। क्वाइल जो होगा नॉर्मल क्वाइल होगा, हल्का हाइट में होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये क्वाइल नहीं है, ये क्या है, रजिस्टर है, जीरो का रजिस्टर है, ठीक है। इसको आप सीधा आप जंपर कर सकते हैं, और नॉर्मल क्वाइल होता है उसको भी आप जंपर डायोड के आगे में जो है डायोड के आगे में जो लगा रेसिस्टर है, ये जिसको चेक किया हुआ रजिस्टर है सर। हाँ, और ये मुंह से क्वाइल बस ऊपर रहता है, दोनों तरफ कंटिन्यूटी जा रहा है इसकी ना। ठीक है। अब क्वाइल दिमाग में बैठ जाता है, रजिस्टर में फंसता है कि भाई ये रजिस्टर है, तो बहुत सारे रजिस्टर है, पुल डाउन है, दिस है, दैट है, थर्मिस्टर है ना, वीडीआर है, एलवीआर है, सीरीज में है ना, दोनों ये चीज दे रहा है। ठीक है। नहीं तो यहाँ पुलअप नहीं, पुलअप को यूज किया जाता है कम वोल्टेज वाले जगह में, ठीक है। जीरो ओम का रेसिस्टर, ये आपका जीरो ओम का रजिस्टर हो गया, नॉर्मल रेसिस्टर बोलेंगे हाँ वही हो गया, ठीक है, ओके। और यहीं से आपका सीधा कनेक्टर के पास फिजिकल रूप से अगर उसको देखने का मतलब अगर डिस्क्रिमिनेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? किसको, रेसिस्टर और कॉइल में? हाँ कैसे करेंगे, अगर कोई भी रजिस्टर होगा तो उसको हम किस में रखेंगे, मोड में सेट करेंगे हम, बताइए। ओम में, वो नहीं, ये देख के बात कर रहे हैं, देख करके तो अलग चीज हो गया फिर, ठीक है। देख कर कैसे बताओ, जैसे कि एक ब्लैक यहाँ रजिस्टर दिख रहा है, तो इसको रजिस्टर खाली देखने से क्या बोलेंगे, रजिस्टर है। लेकिन अब ये फाइंड कब होगा कि भाई ये ओम किस ओम का है, या किलो ओम का है, या जीरो ओम का है, तो कैसे फाइंड होगा, भाई हाथ से नहीं पता होगा, देख के आंख से ये बताया जाएगा कि ये रजिस्टर है। देखे थे ना, मतलब कि पूरा फ्लैट रहता है वो क्या, रेसिस्टर, हाँ पूरा फ्लैट। तो फ्लैट कैसे रहेगा, पूरा पेट की ओर से, ठीक है, फ्लैट और व्हाइट कलर का चमकीला, ठीक है, वो रजिस्टर। अब क्वाइल होगा तो कहीं से भी उसको उखाड़ेंगे तो चारों तरफ से वो ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है। दोनों सीधा हम लोग को पढ़ाया गया पढ़े 2016 में, हम लोग जो जहाँ से पढ़े थे उसे बताया गया दूसरा चीज, ठीक है, ब्लैक बॉडी, ठीक है, सिल्वर लाइन, ऐसे पढ़ाता था, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, व्हाइट पेज अंदर का, ठीक है ना, पेज का सिरा व्हाइट हो, मतलब निकालेंगे तो लाइन आपका सिल्वर, ऐसे देखिए, ये ब्लैक बॉडी, व्हाइट लाइन, और पेट की तरफ से व्हाइट, ठीक है, अंदर उखाड़ने पर, ऊपर से नहीं अंदर से, इसको उखाड़ेंगे तो अंदर व्हाइट दिखेगा, ये हो गया क्या आपका रजिस्टर। और चारों ओर से जिसका पूरा बॉडी ब्लैक हो वो हो गया आपका क्वाइल, ठीक, ऐसे पढ़ाया जाता है, समझे। आपका कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या हुआ, मिट्टी कलर का, मटमैला हो, ठीक है, मटमैला बॉडी, ग्रे बॉडी, सीधे मटमैला नहीं बोलते थे, ग्रे बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी और सिल्वर लाइन, ठीक है। जैसे ये तो लाइन सिल्वर होगा ना, कोई भी तो सिल्वर होगा किसी का भी, ठीक। तो हो गया आपका क्या, वो आपका कैपेसिटर। उसी में आता था पीसी और एनपीसी, तो अभी सब कौन सा है, एनपीसी है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर इसको बोलते हैं।
और जो पीसी होता था वो क्या होता था, उसमें माइनस और प्लस होता था, उसको उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, इसको हम निकालेंगे कैसे भी लगा देंगे। लेकिन पीसी में होता है क्या, ठीक है, क्यों उसमें प्लस और माइनस दोनों होता था, उसमें लिखा भी जाता था, तो पीसी को पढ़ाया जाता था, ठीक है, ब्लैक बॉडी या ग्रे बॉडी या येलो बॉडी, ठीक है, और उसमें सिल्वर लाइन, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ठीक है, ग्रे बॉडी आपका येलो लाइन, ठीक है, येलो बॉडी ब्राउन लाइन, समझे? ऐसे हम लोग थ्योरी मेरा इतना ना ऐसा रखा हुआ उल्टा सीधा ना, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर उसको से पढ़ाना चालू करेंगे। तो हम लोग रिपेयरिंग को थोड़ा आसान बना करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें मतलब समझ में भी आए। या उसमें भी नहीं समझ में आ रहा तब क्या फिर तरीका भैया, फोल्डर लगाइए, ठीक है, फोल्डर हुआ, झाड़ू झाड़ू मरवाने वाले तो झाड़ू मर वही रह जाएगा तुमसे, शिकायत थोड़ी है। जबकि उनको कुछ ऐसी लगाने का बोले बाबू एगो चाय ले तो आओ जरा, ठीक है, भेज देगा मार्केट में, ऐसी ले आना जरा, बोला वो नंबर बोले, तब तक यहाँ दूसरा ऐसे छोड़ दिए, पैसे लगाए पता नहीं है, एक जंपर मारना था लाइट के लिए, अब आकर पूछा से देख लेना ना, और बताएंगे तो ये सब होता है। देखने से थोड़ी समझ में आएगा सर, वो कहाँ से जंपर कहाँ कर रहा है, यहाँ हम लोग बताएंगे, ठीक है, उस चीज को यहाँ कैसे जंपर मार सकते हैं, या फिर जहाँ मेरा सेट है तो वहाँ बैठता है लड़का लोग, वहाँ बताते हैं, बना दिए, कैसे बनाए सर, फिर उसका डेफिनेशन पूरा दिए, एक्सेलेट हम रखे हुए हैं, वो वाला डिजिटल नहीं आता एक्सेलेट, जो लाइट से करता है तो मीटर जाता है, वो भी रखे हुए हैं बताने के लिए, एक्सप्रेशन पढ़ा दिए, उस पर ऐसे ऐसे किया गया। सर कहाँ कोर्स कराते हैं आप? माइंड होता है, कहाँ पे कोर्स कराते हैं सर? नहीं मैंने अपना शॉप पर लड़का लोग को कभी बैठाते हैं, पहले बैठाए थे, अब नहीं बैठाते हैं, माथा दर्द हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ से समझ में आया आपको क्या? ग्राफिक लिखिएगा ऐसे करने पर, थोड़ा डिस्प्ले को कैप्चर करने पर, रेडमी वीवो ओप्पो ऑन करने पर लिखिएगा, लेकिन उसका लाइट नहीं आएगा। उस कंडीशन में क्या करना है, ट्रैक को पहले चेक करना है, आपको कोई ट्रेसिंग में नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको वहाँ तक अपनी मालूम नहीं है, तो हर ट्रेसिंग में ये ढूंढ लिया जाएगा पहले, बैटरी लगाए तो वोल्ट तो आएगा ना, कहीं नहीं आएगा, लेकिन पिन पर आएगा ही आएगा, वहाँ पर बैटरी लगा कर तो उस पिन पर हम वोल्ट को रखेंगे मल्टीमीटर में, ठीक है, और मल्टीमीटर से उस ट्रैक को चेक करेंगे, कहाँ पर 3.7 से 4.2 का वोल्ट आपका आ रहा है, आ गया तो आपका ट्रैक में लिया, काउंट करेंगे पिन को और यहाँ सेट कर लेंगे कितना नंबर पिन था, ऊपर से था या नीचे से था और किस साइड से था, 1 2 3 काउंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रैक ओके हो गया आपका 3.7 मिलने से, फिर भी सेट आपका ग्लो नहीं कर रहा है, यानी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है ऑन करने के बाद, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे बूस्ट कॉइल, ठीक है, हाँ बूस्ट कॉइल को पहले हटा के चेक करेंगे ओपन के लिए, ओपन होगा तो क्या होगा, बूस्ट कॉइल आपका बीप नहीं करेगा, जैसे है, ठीक है सर, ओके। अगर ये आपका बीप नहीं है तो ओपन हो गया, अगर ये बीप है तो ओके है, लेकिन अगर ये बीप ग्राउंड से है तो क्या है, वो ग्राउंड से है सर, पता शॉर्ट हो गया, अब वो ग्राउंड से है तो कैसे पता चलेगा, ग्राउंड तो बीप भी देना चाहिए, अच्छा ग्राउंड से भी देगा, अभी नहीं, अगर ये आपका शॉर्ट हो जाएगा लाइट सेक्शन में तो ये कॉइल क्या हो जाएगा, आप ये बताइए, कॉइल जब बीप हो गया तो ये बता सकते हैं कि कहां से हो गया, इस कॉइल का बीप मारना आपका पूरा बीपीएस को ले लिया, है ना, ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब क्या है, आपका ये कॉइल है कहाँ लगा हुआ, ये कॉइल कहाँ लगा हुआ है, ये आपका कनेक्टर हो गया, ये कनेक्टर हुआ डिस्प्ले का, और यहाँ आपका कॉइल, ये डायोड, अब यहाँ लगा आपका कॉइल, बूस्ट कॉइल, अब ये हो गया आपका आईसी है, इसमें सप्लाई किसका है, जो भी बोलिए,
ठीक है ना? तो इस कंडीशन में अगर ये बीप दे दिया तो 100% आपका फुल शॉर्ट डेड। वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। कहाँ? यहाँ पे कॉइल ये डायोड से पहले का रजिस्टर नहीं दिखाया गया है, छोटा-मोटा रहता है। अच्छा यहाँ हाँ, मतलब कॉइल के आसपास का वो हो सकता है कुछ और कंपोनेंट्स लगा हो। बहुत सारा कंपोनेंट रहता है। यहाँ पे जो डायोड से पहले जो चेक किया था वो रजिस्टर लगा हुआ है। डायोड से पहले थोड़ी है, डायोड के बाद हो गया ये वाला। के बाद चलिए इसको हटाइए। जी हो रहा है। 4-5 को समझा दिए ना, मतलब मेन चीज। ठीक है। कैपेसिटर मेन चीज यही रहेगा, यही है इसका सीक्वेंस टोटल। आखिर ये ओपन हो गया, क्यों हो गया? शॉर्टिंग होने के कारण। इसके आगे लोड गैप है, लोड कैपेसिटर। ये लोड गैप हो गया, ये शॉर्ट करने के कारण इसको ओपन किया, समझे? ये शॉर्टिंग के कारण आपका ये ओपन हो गया। अगर ये ओपन होकर रह गया तो इधर का सर्किट बच गया, समझिए बात को। ये ओपन होकर रह गया तो इधर का सर्किट बच गया। अगर ये ओपन हो करके ये वाला आपका शॉर्ट हो गया और ये ओपन नहीं हुआ, इंटरनल ही खराब हो गया, तो ये भी गया। समझे बात को? ये लोड गैप अगर खराब हो गया और ये ओपन हो गया तो आपका इधर का सर्किट बचेगा, 100 बचेगा, बीच में दिक्कत नहीं होगा। और जब हम इसको चेक करेंगे ठीक है मल्टीमीटर से, तो ये भी आपका ग्राउंड से नहीं होगा, समझे? लेकिन ये आपका ये भी जल गया और ये आपका खराब नहीं हुआ, फिर भी जो है कि बीप दे रहा है ग्राउंड से, तो ये तो गया ही, बीपीएच को भी लेके चला जाएगा। समझे? समझे कि नहीं? या दूसरा तरीका से बताए? नहीं आया मैंने तो बता सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या बताइए था ना कि क्या नहीं समझ में आया तब ना। सर ग्राउंड से नहीं देगा तो बीवेट कैसे हाँ? बीवेट कैसे जाएगा? अब ये ग्राउंड से ये कॉइल पर आ गया बीप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपने ये भी शॉर्ट किया ना? यस सर। शॉर्ट किया वही आगे जाता है, वही आगे के डायग्राम में लेकर के लोड कैपेसिटर को ढूंढना होगा तो सर इसमें कैसे बंद? लोड कैपेसिटर होता है कहाँ पर ही समझिए, डायोड के ठीक आगे में। ये जो अभी जो वो तो रजिस्टर है, वो रजिस्टर है, उसके आगे कैपेसिटर नहीं है, उसके आगे कैपेसिटर चेक कर सकते हो तो। वही सब बताइए सर अगर VPH में शॉर्टिंग हो तो यहाँ पर भी तो बता सकते हैं जो देखिए लोड कैपेसिटर ये हो गया। आपको तो सर पता है। अरे यार तो यही तो चीज है, तुम पूछोगे तो हम यही ना बताएंगे, पहचान थोड़ी है। तो पहचान तो यही तो बता ही दिया कि डायोड के आगे में जो कैपेसिटर होगा उसको हम लोड कैपेसिटर बोलते हैं। वॉल्यूम जाना वहाँ पे भी लिखा रहता है, नहीं वॉल्यूम लोड का नहीं लोड होता क्या है। नहीं दिखाएगा, कंपोनेंट में क्या दिखाएगा? कंपोनेंट दिखाएगा, कंपोनेंट दिखाएगा उस डायोड के आगे में 100% एक बड़ा कैपेसिटर मिलेगा, उसके बाद दो छोटा लगा तो अलग चीज है। लेकिन जो भी आपका डायोड के आगे में जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ वही लोड कहते हैं, समझे? डायोड से कंटिन्यूटी स्क्वायर पर जाता है तो इक्वल। हाँ वो तो सारे कैपेसिटर पे सर जाएगा। ठीक है, और उसका कंटिन्यूटी जा रहा है। लोड गैप भी ज्यादा खराब होता है। लोड गैप शॉर्ट होने के कारण आपका डायोड को ले लेगा और उस कॉइल को ओपन कर देगा। एक सर्किट दे रहे हैं इसमें टोटल लोड कैप कॉइल डायोड तीन चीज खराब होता है ज्यादा, और सारा चीज होके रह गया फिर भी नहीं जा रहा, फिर ऐसी खाइए, फिर तो बात अच्छी हो गई। ऐसे बिल्कुल शॉर्ट होगा नहीं होगा, आपका लोड कैप पास लोड कैप का कनेक्शन आपका ऐसे ही मिल जा रहा है ना। लेकिन रेयर केस में ऐसी खराब होता है। हम लोग ऐसे लाइट बनाए हैं तो इन चुन करके माने अगर 50 गो तो 50 गो कैपेसिटर हटाने के बाद लाइट आ गया है और 10 वो ऐसी चेंज किया है। आप समझ लीजिए कैपेसिटर नहीं लगा यानी 40 वो कैपेसिटर हटा है, 40 गो कैपेसिटर हटाने से सेट लाइट आ गया और 10 गो बहुत क्रिटिकल हुआ तब 10 गो में हम लोग चेंज किया कर बना। कैपेसिटर हटा के छोड़ दिया सर। कैपेसिटर नहीं लगाना लोड का आगे का लोड का अगर बड़ा वाला खराब हो जाएगा तो लगाइएगा नहीं लगाएगा, फोन आपका हीट में रहेगा,
और क्वाइल ही करेगा, फिर क्या होगा, आज बना के दिए कल कसौट फिर आएगा आपके पास, फिर लाइट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लोड का जो लोड लेगा वोल्ट को आप तो लगाया ही नहीं, तो सारा लोड किस पर पड़ रहा है, उस क्वाइल पर, हीट करेगा और वो खराब हो जाएगा। 30 वोल्ट बनता है 15-30 वोल्ट। और कैपेसिटर कितने का है, 50 वोल्ट का, 60 वोल्ट का है। 30 वोल्ट हाँ समझे? पूरा डिस्प्ले पर होने का लाइट। हाँ। बैटरी है मात्र 3 वोल्ट। हाँ। चलिए ये समझे? इतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होती सर वही सर करता होगा एज एलडीओ जैसे होता है हायर एलडीओ हायर एलडीओ नहीं, हायर एलडीओ लाइन को रोले नहीं है। एलडीओ लाइन किस लिए वो सब एक्टिवेशन वोल्ट को ऑन करना है। वोल्ट को कैसे जनरेट, वो पावर आईसी से जनरेट करता है, पावर आईसी। वीपीएस का वीपीएस ही करेगा तभी आपको कोई भी एलडीओ आपका जो कि जनरेट होगा। जब तक वीपीएस में नहीं मिलेगा पावर को तब तक आपका कोई एलडीओ जनरेट होने वाला नहीं है, चाहे आपका हाई एलडीओ हो या कोई भी इस तरह का एलडीओ, ठीक है। और उसमें भी फंक्शन है कि जब तक आपका सीपीयू का कोई भी फीडबैक पावर को देगा नहीं बना करके, तब तक एलडीओ आपका भी ऑन नहीं होने वाला। सिर्फ पावर का काम नहीं होता है, बहुत सारा ये है ना उसका, कंट्रोलिंग सेक्शन है, तो कंट्रोलिंग सेक्शन का काम होता है पूरा मैनेजमेंट को देखना। ठीक, देखिए फिर से मल्टीमीटर को वोल्ट में रखिए। जब भी कोई भी काम करेंगे एकदम दिमाग होना चाहिए, कहाँ क्या कम करना है इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आग लग गया हमसे फोन में, हमसे जैसे कैसे आप अभी कह रहे हैं कि सर अभी तक तो हम जाने नहीं, ठीक है फोन बनेगा कि नहीं, तो उसी मेरा भी था बचाइए, तो घरे वो करते रहते थे, वो मेरे घर के पास में दे दिए, हम पापा लेके आए, हमको नहीं समझ में आया, फिर जब घर में हमको लगता है कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। मल्टीमीटर मेरा था किसमें, बीट में, और ये डिस्प्ले कनेक्टर को चेक कर रहा था, शेयर दिया मैं चिमटा इसमें डिस्प्ले कनेक्टर तो लाइन में आग लग रही है, आग लग गया तो बंद हो गया, कैसे जनरेट सर वोल्ट में? हाँ पहले वोल्ट में चेक होगा, चार्जिंग लगाया दूसरे में रखिए, इसमें वोल्ट आता है मालूम है, वोल्ट आता है कि नहीं, ये बीट क्यों करता है, शॉर्ट लगता है ना, इसमें वोल्ट आता है। हमने दिया एक को ग्राउंड में, हमने दिया एक को ग्राउंड में, इसमें भी वोल्ट आ रहा है, ऑलरेडी मेरा फोन ऑन है, तो ये वोल्ट का काम यहाँ चालू है, इसका और यहाँ पर वोल्ट बन रहा है कितना, 15 से 30 वोल्ट। नोट 4 रेडमी नोट 4 की कहानी है, ठीक है। तो इसमें रेडमी नोट 4 में इस साइड से आता है 14 नंबर पिन का, इस साइड से ऊपर में, ठीक है। और हमने 14 नंबर पिन को देख करके यहाँ पर उछल दिया, मल्टीमीटर मेरा कंट्रोलिंग में था और ये वोल्ट में स्टार्टिंग कर दिया और रेडी हो गया फोन हॉट उस समय मैं सीपीयू का काम नहीं करता था, ठीक है। डेट हो गया तो डेट हो गया, फिर हमको दूसरा बोर्ड निकाल करके देना पड़ता है। फोन सर आपका हॉट करने के लिए रखे हुए थे आप, यही सब दिमाग में रखना, सब करने पड़ता है, ठीक है। ये सब लेके चलिएगा, मेरे साथ जो बीता है वो बता दिया आपको, ठीक, इसी का ध्यान रखेंगे। फिर बाद में पूछना है कि सर हमको मल्टीमीटर बस खाली चेक कर रहे थे, ऐसे कैसे होते हैं, और ट्रेसिंग में सोच समझ के करना था, काफी शॉर्ट हो जाएगा। जब भी जो काम करना है प्रयास से, मेरे साथ जो लड़का बैठता है वहाँ, ठीक है, मल्टीमीटर सिर्फ बनाएंगे और अगला वो समझेगा कि सर क्या करने वाले सबसे पहले और कहना, चलिए बीटीएच आया, चलिए दिख रहा है भाई वहाँ पर। तो फिर ये लाइन लेकर के जा रहा है, देखिए कहाँ पर क्वाइल होता हुआ डायोड के पिछला सिरा पर, तो ये क्वाइल होता हुआ आपको डायोड के पिछला सिरा यहाँ कितना
रिवर केबल, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा डायोड के आगे वाले सिरे पर, ठीक है। तो फिर हम थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं 10 सेकंड। अब यहाँ पर कितना 3.7 चलिए। उसके बाद ये कॉइल, और कॉइल के बाद लोड कैप गया, थोड़ा सा नीचे आया। कॉइल के बाद लोड कैप, 3.7 आ रहा है सर। उसके बाद बाकी कैपेसिटर पर चेक करेंगे तो क्या आएगा सर? उसके अर्ध गिर्द जो कैपेसिटर लगा है जो इससे जुड़ा रहेगा दूसरा फंक्शन उसी ट्रैक में, और गिर वाला पर नहीं, दूसरा फंक्शन लोड वाला नहीं होगा सर। उस पे कोई वैल्यू नहीं आएगा ना सर? नहीं, जैसे आप दूसरी चीज ले लिया होगा उसका काम। ठीक है। वैल्यू नहीं आएगा। गिर्द वाले पर, ठीक है। अब तो सर हम चेक करेंगे तो सब पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उससे जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, तो इससे जुड़ा है ये, इससे जुड़ा है ये, और यहाँ से सीधा चलेगा कनेक्टर के पास में, यहाँ देखा है? नहीं देखा? नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रही। वोल्टेज नहीं आ रहा, साइज सीधे हो गया, दिखाई नहीं देखो ना। वहाँ के बाद सर कोई कैपेसिटर पे नहीं जा रहा है हाँ? लोड कैप कैपेसिटर के बाद वहाँ पे कोई कैपेसिटर पे नहीं जा जाएगा नहीं, कनेक्टर पर रहता ही है। रहा के बाद उसके आस लोड कैप के बाद भी एक छोटा कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ चले हम, यहाँ मिला, देखिए ध्यान से, जी सर। आया, ये आ गया कहाँ, कनेक्टर के पास में। चलिए अब सेट कौन करेंगे, बूस्ट वोल्ट इसका कितना बनता है इसको सेट करना है। उसके कनेक्टर के नीचे सर कॉइल जो लगा रहता है वो भी डेड हो जा सकता है, मतलब खराब हो जाएगा। खराब हो सकता है। उसको सर ऑन हुआ, उसको सर चेक करने का बताते हैं। चलो ड्राइवर के पास पहले चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट बना बना था 11 वोल्ट, लेकिन नहीं हो गया। हाँ? शॉर्ट तो नहीं कर रहा। वोल्ट में है अभी यार, यहाँ है जी वोल्ट में पूरा, अभी लाइट जल रहा है, ये कैसे दिखाएगा? क्या बोल रही है? 20 वोल्ट में रखे हो नहीं, जी वोल्ट में है। है सर। देखो एक वन है। वन कैसे आएगा? तो फिर मल्टीमीटर को गड़बड़ी है। फिर दोबारा देते हैं। ये सब फल मल्टीमीटर में गड़बड़ी है। मल्टीमीटर देखो डिस्प्ले ऑन है, हाँ डिस्प्ले ऑन रहेगा तो दिखाएगा। आप नहीं करवा, डिस्प्ले ऑन है, वोल्ट इसको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो मल्टीमीटर का फॉल्ट है। हाँ 15 वोल्ट आया था, फिर एक हो गया। 8 से आया? कितना है, फिर एक हो गया। ये खोने का मतलब या तो डिस्प्ले बंद हो गया, नहीं हुआ बंद, मल्टीमीटर में फॉल्ट है, ठीक है। 15 वोल्ट आपका बन रहा है सीधा सीधा, कितना बन रहा है? 15 फुल हो जाता है, देख रहे हो मल्टीमीटर पर भरोसा कर रहे हैं। ये खराब है। ऐसे काला हो जाता है। आप तो बोला SIB 120 ले लीजिएगा मल्टीमीटर, 1200 का है, 1200 अब तो शायद रेट कम भी हो गया, 1000 में दे देगा। SIB 120 120 नंबर, ठीक है, मैकेनिक का। S20 बढ़िया मल्टीमीटर है, सस्ता लीजिएगा, बार-बार लीजिएगा, महंगा अच्छा चलेगा। साउंड है उसका। साउंड तो क्या ना क्या लेगा, गांधी मैदान तक जाएगा। इसका साउंड ठीक है। साउंड लेवल है क्या, इसको चेक करके। मेरे पास है ना सुंदर जी के पास, उसमें आवाज नहीं आता है। देखिए अभी क्या है, स्लीप मोड में जी जी कितना वोल्ट आना चाहिए? स्लिप मोड में नहीं स्लिप मोड में तो नहीं है। ओह सॉरी, अभी ऐसे नहीं करेंगे। एक बार सर स्लिप मोड में करना। स्लीप मोड में रहेगा तो 3.7 आएगा। हो गया बंद? मैं चालू है और सेंसर से काम कर रहे हैं। सर इसको तो चेक करिएगा ऊपर सैमसंग का है। चलिए देखिए यहाँ पर ऑन हो जाता है ना। यस सर। अगर ये स्लीप मोड में होगा तो कितना वोल्ट आएगा? नहीं दिख रहा है? नो सर। यहाँ ठीक है सर। आ गया सर। अब इसको हम डिस्प्ले को खोलेंगे, ये कस्टमर है। सर स्लिप मोड में 3.7 है। जी सर।
आया डिस्प्ले देखो। हाँ आ गया। सेवन से एक हो गया। डबल हो गया। 17 वोल्ट है। 17 वोल्ट आया। ये भी मल्टीमीटर खराब। वो दिखा रहा, वो दिखा रहा। और कौन कौन सी मीटर है? और कोई मल्टीमीटर है? सर का मल्टीमीटर है। नहीं वो तो खराब बैटरी। देखिए हाँ 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट बन रहा है। 15 वोल्ट ये रेगुलर होना चाहिए। ये हो जा रहा है तो गड़बड़ी है, इसका हम कुछ बता नहीं सकते। चोरी मोबाइल पर बढ़िया है। सुंदर जी अपना बना दीजिए मल्टीमीटर। इसमें लाइट सेक्शन देखिए, तो इसमें तो लाइट सेक्शन आपको मिल जाएगा।